क्या आपको पता है कि जाट समाज के कुछ नौजवान मिलकर एक ऐसी वर्कशॉप करने जा रहे हैं जो कि बिजनेस ट्रेनिंग वर्कशॉप है और एफएमसीजी पर आधारित है, जिसका विषय एफएमसीजी है, जो गुड़गांव में 11-12 फरवरी को होने जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो है, आपको नहीं लगता कि बहुत अलग हैं, कुछ नई है, ये एक एक्सपेरिमेंटल है? सुनने में भी ये अजीब है कि जाट नौजवान जो है वो इस तरह की इनोवेटिव क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं। शायद बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी भी होगी, पर हर नौजवान को, हर एक जाट को इस प्लेटफॉर्म की, इस आंदोलन की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए और हर व्यक्ति को इससे ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की तरक्की का एक अभियान है, एक मुहिम है, एक बदलाव की, सामाजिक आर्थिक बदलाव की ये एक मुहिम है। साथियों, कुछ बातें मेरे मन में हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, जो हमें करनी है। बहुत सारी एक दिमाग में उलझन है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या-क्या हमने किया है। कुछ श्रेणीबद्ध तरीके से बेशक ना हो, पर जो भी दिमाग में उलझन है, जो भरा हुआ है, जो इकट्ठा है, वो मैं सब आपके सामने सरलता से पेश करना चाहूँगा। साथियों, जाट ट्रेड सेंटर के रूप में एक अभियान ये चला हुआ है, ये एक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में हम सभी लोग मिल-जुल कर इसमें काम कर रहे हैं। जो लोग इस नाम को पहली बार सुन रहे हैं, वो इंस्टाग्राम हो चाहे फ़ेसबुक हो, कहीं भी किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे आप इसको सर्च करें, जाट ट्रेड सेंटर, आपको दिख जाएगा। फ़ेसबुक पे ग्रुप दिख जाएगा, पेज दिख जाएगा, सभी जगह हमारी प्रेज़ेंस है और आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें हम कर रहे हैं। हमने इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एक दूसरे को बिज़नेस के एक सोच के साथ आपस में जोड़ा है। जो सेम फील्ड के लोग हैं, उनको एक साथ जोड़ा है। मतलब बिज़नेस को ध्यान में रखते हुए ये एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है, जिसमें हम समाज को बिज़नेस में, व्यापार में आगे बढ़ाने की एक कोशिश कर रहे हैं। साथियों, इसमें हमारे समाज के अनेकों नौजवानों ने इससे जुड़कर बिज़नेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कई सारे लोगों ने नए-नए काम शुरू किए हैं। हमारी कई ऐसी बहनें हैं जो घर से स्टार्टअप कर रही हैं और हमने ट्रेड फेयर भी किया है। हमने अ, जाटों के एक व्यापारिक मेले का भी आयोजन हमने किया है। 4-5 आयोजन इस तरह के भी हो चुके हैं और एक वर्कशॉप हम आगे अभी करने जा रहे हैं। इस तरह की वर्कशॉप और पीछे भी हमने विषय आधारित कई करी हैं। ये एफएमसीजी पे है। एफएमसीजी माने जो रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जो रोज़ बिकती हैं, रोज़ खरीदी जाती हैं। चाहे वो हमारे रसोई में सामान यूज़ होता है, बाथरूम में यूज़ होता है, मतलब कॉस्मेटिक या मसाले, ड्राई फ्रूट, चाय वगैरह-वगैरह, बहुत सारा इसमें चीज़ें आती हैं। उन सभी सब्जेक्ट से जुड़े हुए मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं इस वर्कशॉप में और ट्रेडर आ रहे हैं, होलसेलर आ रहे हैं या इससे जुड़े अन्य जो लोग हैं, वो भी इसमें आ रहे हैं। हालाँकि ये एक वर्कशॉप जो 2 दिन चलने वाली है, ये छोटी है और इसमें सीट भी लिमिटेड हैं। हो सकता है शायद सीट फुल भी हो गई हों। मैं नंबर भी डाल डाल देंगे हम कमेंट में, आप अ, पूछ लेना, बात कर लेना, जो इस वर्कशॉप की व्यवस्था सँभाल रहे हैं हमारे भाई, उनसे। तो ये वास्तव में एक नई चीज़ है और एक बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ है। जब ये वीडियो भी मैं, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं 3-4 साल से, साल भी लगे हुए हैं, उनको तो ये बताने की और अ, डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता इसको शब्दों में कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं और अ, क्या ये है। पर जो लोग पहली बार इस नाम को सुन रहे हैं, वो ज़रूर, उनके लिए ज़रूर ये बात बहुत नई है कि एक ऐसा भी अभियान चला हुआ है जो कि जाट समाज के नौजवानों को बिज़नेस में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। एक ऐसी ये मुहिम है। आप सभी सोशल मीडिया पर हैं हम, वहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ वर्कशॉप होती हैं, ट्रेड फेयर होते हैं, लोग आपस में जुड़े हुए हैं। किसी को कोई मदद चाहिए बिज़नेस में, वो भी ग्रुप में पोस्ट डालता है, तुरंत हो जाती है। गाइडेंस किसी भी बिज़नेस से जुड़ी हुई चाहिए, वो हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ जुड़कर काम किया जा सकता है और लोग जुड़कर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये अनूठी एक ये पहल है और हमने जो पीछे 4-5 मेले किए हैं, उनकी भी हम आगे सीरीज़ ये आगे जारी रहेगी। इसके अलावा
हमने क्या किया, हमने टूर किया अभी राजस्थान का, लगभग 6-7 दिन का लंबा टूर था। हम शहर-शहर गए और 15 से ज़्यादा हम शहरों में गए हैं और लगभग शहरों में हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। वहाँ एक टीम डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह से बाकी शहरों में, जैसे कि जयपुर में, हिसार में, रोहतक में, सोनीपत में लोकल एक टीम बनी है, एक लोकल कैडर डेवलप हो रहा है। लोग आपस में लोकली भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोकल में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को जो है गाइड करना, मिलना जुलना, ये चीज़ें और थोड़ी आसान हो रही हैं और थोड़ी वहाँ प्रभावी हो रही हैं, प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। जैसे कि अभी मान कर चलिए कि जैसे जयपुर का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 300 साढ़े 300 कुछ इतने लोग हैं। तो वो 300 साढ़े 300 परिवार हैं जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं। हर महीने मासिक बैठक हो रही है। मासिक बैठक में 40-50 लोग लगभग हर बार आ रहे हैं, रैंडम आ रहे हैं। कभी कोई व्यक्ति इसमें नहीं आया तो वो अगली में आ गया। तो हर बार 8-10 नए लोगों का आपस में परिचय हो रहा है, नए लोग भी जुड़ते हैं धीरे धीरे। तो वो आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक दिमाग में ये बात सोच के कि भाई हम बिजनेस पे चर्चा करेंगे, हम काम धंधों पे चर्चा करेंगे। इस पॉइंट के साथ जब हम आपस में मिल रहे हैं तो वो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, सब अपना बिजनेस परिचय दे रहे हैं, बिजनेस एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बिजनेस में आ रही, काम धंधों में आ रही परेशानियों को भी लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है वास्तव में ये बहुत एक क्रांति है, ये एक बदलाव है, ये अकल्पनीय था। हमने कब सोचा था कि इस तरह की चीज़ें होंगी, बट अब एक ये साझा प्रयास है, हम सब लोगों ने मिलजुल के इसको संभव कर लिया है। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं जो हम सब लोगों के दिमाग में हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने करी भी हैं। तो मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप का बता रहा था कि जयपुर में जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बाकी शहरों में भी हो रही हैं। अभी रविवार को सोनीपत में मासिक बैठक है। तो इन बैठकों से एक कैडर डेवलप हो रहा है लोकल लेवल पे भी। अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हालांकि हमारा जाट ट्रेड सेंटर का मूल सिद्धांत है कि हम कभी भी किसी दूसरे वर्ग विशेष के बारे में ना गलत सोचते हैं, ना लिखते हैं, ना बोलते हैं। दिमाग में भी किसी दूसरे वर्ग विशेष के बारे में हम कोई नेगेटिविटी नहीं रखते हैं। हम दूसरों से सीखना चाहिए, हम पॉजिटिव सीखते हैं। तो आप देखेंगे जनरली बहुत ही सिंपल बात है कि बहुत सारे समाज इस क्षेत्र में पहले से ही बहुत आगे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उनके संगठन भी व्यापारिक रूप से बने हुए हैं शहर शहर में, और वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं व्यापार में आगे बढ़ने के लिए। तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हम तो देखो एक किसान कौम है, हमें ज़रूरत है कि हम आज व्यापार में आगे आएँ, क्योंकि खेती किसानी में बहुत ही कम अब वो पहले जैसी बात नहीं रह गई है। पहले खेती किसानी से भी धीरे धीरे गुजारा हो रहा था, टाइम पास हम किसानों का हो रहा था, पर अब वो स्थिति नहीं रह गई है। अब नौकरियों में जाना पड़ेगा, नौकरियों में कंपटीशन है। तो ये एक समाज की आज समय की ज़रूरत बन गई कि हम अपने नौजवानों को नशे और बेरोजगारी से, अपराध से बचाने के लिए कहीं इधर उधर भटकने के बजाय उनको किसी काम धंधे में घुसाएं, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्थिति भी मजबूत हो और हम इन बुराइयों से भी बचें। इसके लिए ज़रूरत थी कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म आगे आए, एक ऐसा संगठन एक हो जो व्यापारिक रूप से काम करे हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को गाइडेंस के लिए, नौजवानों को इस प्रोत्साहन के लिए बिजनेस में हम काम करें, इसकी ज़रूरत थी और ये आज हो रहा है। और जो ये ट्रेड फेयर वाली बात है, वो भी बहुत शानदार एक एक शानदार एक उपक्रम है जाट ट्रेड सेंटर की, एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। आप सोच कर देखिए कि 80-100 बिजनेस स्टॉल्स एक साथ होती हैं और लगभग हर बिजनेस से जुड़ी हुई स्टॉल होती है। तो एक ही बार में जो नौजवान उस मेले में आया, एक ही बार में उसको इतने सारे बिजनेसेस के बारे में जानने का, समझने का मौका मिलता है। बिजनेस मॉडल के साथ लोग आते हैं, मैन्युफैक्चरर भी आते हैं, जिनका बड़ा बड़ा काम है वो भी आते हैं, और हर फील्ड से लोग आ रहे हैं इसमें। तो एक तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ, हमारे लोग इस फील्ड में भी हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो लोग हैं वो अधिकतर मोटे कामों में हैं। मोटे काम मतलब जो सरलता से किए जाए, जिनमें ज़्यादा दिमाग ना यूज किया जाए। मान लो कि प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कर लिया, पशु आहार का कर लिया, मतलब जो सीधे सरल काम है जिनमें ज़्यादा दिमागी तौर पर जो है मेहनत ना करनी पड़े। ऐसा नहीं है कि हम दिमागी मेहनत से घबराते हैं या कुछ है, पर ऐसा है कि हम उस तरह का माहौल नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है कि भाई अभी अभी आप देखिए कि जब हमें कोई अपना भाई दिखेगा इस ज्वेलरी के काम में भी, अगर आपको बिजनेस स्टॉल दिखेगी ट्रेड फेयर में, जाट ट्रेड सेंटर के ट्रेड फेयर में आपको ज्वेलरी की एक स्टॉल दिखेगी,
तो हमारे नौजवानों के दिमाग में आएगा भाई देखो हमारा जो भाई है ये ज्वेलरी का भी काम कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। सोलर में भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हैं, फर्नीचर में भी हैं, सैनिटरी में भी हैं, और टाइल्स में भी हैं, सब में आप कोई भी बिजनेस आप अपने दिमाग में सोचिए। आज हमारे लोग हर बिजनेस में आगे हैं, हर बिजनेस में काम कर रहे हैं। बस बात यह है कि वो माहौल नहीं है, एक कनेक्टिविटी नहीं थी कि भाई हमें पता चले कि हमारे लोग इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। तो जब हम जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मोटिवेशन भी मिल रहा है और एक अवसर भी है सीखने का, जुड़ने का, आगे बढ़ने का। जाट ट्रेड सेंटर में सब चीज़ें हो रही हैं। तो जो मेले वाली बात है उसमें हम आगे ये करने जा रहे हैं कि हमने अभी अभी जयपुर का 3 दिन का ट्रेड फेयर किया है, जो कि बहुत ही सफल रहा। जयपुर वाला जो अपना टीम है, जो अपने भाई हैं जयपुर जेटीसी व्हाट्सएप ग्रुप से जो एक कैडर डेवलप हुआ, उन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत करी है। इसी तरह सभी शहरों में हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो आगे जो ट्रेड फेयर होगा उसकी जो क्या रूपरेखा रहेगी, वो जो है हम थोड़ा सा उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि 3 दिन के बजाय इसको आगे बढ़ा किया जाएगा, ये 7 दिन का होगा या 10 दिन का होगा, और जिस भी हमारे शहर में होगा। और इसमें ये बिजनेस स्टॉल्स तो रहेंगी ही रहेंगी, लगभग आप मानकर चलिए कि 100-150 बिजनेस स्टॉल रहेंगी, और कोशिश करेंगे कि हर बिजनेस से जुड़ी हुई स्टॉल वहाँ रहे, ताकि सभी कैटेगरी कवर हो जाएं। और लगभग 2 एकड़ में वो बिजनेस स्टॉल वाला एरिया रहेगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक वो मेले वाला जो पूरा आयोजन है, लोगों को पता चले कि भाई ये जो देसी मेला है, जो किसानों का मेला है, जो जाटों का मेला है, उसकी चर्चाएं हों दूर तक, और एक शोर मचे। और शोर माने एक जिससे कि उत्साह का एक वर्धन हो और आत्मविश्वास हम लोगों का बढ़े। उस तरह से ये आयोजन होना चाहिए, बिल्कुल शानदार। कि वो 2 एकड़ में वो हो गया ट्रेड फेयर का। फिर उसके बाद हमें कहीं अपना सांस्कृतिक जो कल्चरल अपना कार्यक्रम है, रागनियों का या कुछ ऐसा, वो हो एक जगह। फिर उसके अलावा एक कुश्ती का या कबड्डी का कुछ आयोजन हो, लगभग एक एकड़ उसमें जाएगा, तो वो भी हो। 1 या 2 दिन कुश्ती हो, 1 2 दिन कबड्डी हो, वो भी साथ साथ चलता रहे। फिर कुछ झूले भी हों, तो झूलों से भी वो मेला जो है उसको एक अलग इसकी शोभा बढ़ती है। फिर हमारा जो अच्छी नस्ल के जो पशु हैं उनका एक कंपटीशन भी हो, गायों का, भैंसों का, घोड़ों का, इस तरह से कुछ कंपटीशन भी हम वहाँ कराएं। तो एक वो चीज़ हो गई। फिर आता है कि हम कल्चरल जो हमारा पहनावा है, ड्रेस जो है हमारी, कुर्ता धोती या घाघरा, महिलाओं में अलग है, पुरुषों में अलग है, उस तरह के भी कुछ कंपटीशन वहाँ कराए जाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो अभी मेरे दिमाग में हो सकता नहीं आ रही हैं, पर एक टाइम पे जब बहुत सारे लोग मिलकर इस चर्चा में शामिल होंगे तो कुछ आपके दिमाग में आएगा, कुछ हमारे दिमाग में आएगा। मतलब ये है कहने का, जो अगला जो आयोजन होगा जाट ट्रेड सेंटर का, जो मेला होगा, देसी मेला, देश का मेला जो होगा, वो बहुत ही भव्य रहने वाला है। और जिसमें हमें लगभग 20 एकड़ के आसपास हम जगह उसमें यूज करेंगे, और लोकेशन भी बढ़िया होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन में हैं। और ये मेला केवल ऐसे नहीं है कि मेले का आयोजन, ये एक एक्टिविटी है जाट ट्रेड सेंटर की। जाट ट्रेड सेंटर में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, मेला इसमें सबसे बड़ी एक एक्टिविटी है, जिससे एक ही बार में पूरे समाज में एक संदेश जाता है, और उसका एक बड़ा एक ऑरा है, ऑरा बनता है कि भाई देखो, जब लोग आते हैं तो पता चलता है देखो जाट इस बिजनेस में भी है, इस बिजनेस में भी है, इस बिजनेस में भी है। एक समाज की जो इमेज जो है वो डेवलप होती है, हमारे लोगों में भी कॉन्फिडेंस आता है, जुड़ते भी हैं, सीखते भी हैं। वो एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। पर इसके साथ साथ ही हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं जो अभी होने वाली है, और जेटीसी के टूर करते हैं हम, जिसमें लोगों से मिलते हैं, उनके काम को अब तक पहुंचाते हैं, सब लोगों तक बताते हैं, पहुंचाते हैं कि भाई हमारे भाई का, बहन का ये काम है। वीडियो भी बनाते हैं, उनकी फ़ोटो पोस्ट भी डालते हैं। उसके अलावा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो बन रहे हैं, लोकल एक टीम डेवलप हो रही है, ताकि लोग एक दूसरे से लोकली भी जुड़ें, स्थानीय तौर पर भी जुड़ें, और स्थानीय तौर पर भी मासिक बैठक चल रही है, एक दूसरे की वो लगातार मदद भी करें। सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम करते जा रहे हैं। ग्लोबली भी हम इकट्ठा हो रहे हैं, फेसबुक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही एक ये नई चीज़ है। मैं आप सभी को बहुत सारा टाइम हमने ले लिया इस वीडियो में, पर जो लोग पहली बार इस नाम को सुन रहे हैं, जाट ट्रेड सेंटर, वो ज़रूर एक बार इस वीडियो के माध्यम से जिन तक ये नाम पहुंच रहा है, वो ज़रूर एक बार
सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर। फेसबुक पर अपना ग्रुप है, वो भी ज़रूर देखें और ज्वाइन करें। फेसबुक पे पेज है, वो भी ज़रूर देखें और फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, यूट्यूब पे भी जुड़ें, सभी जगह जुड़ें और इस आंदोलन में शामिल हों, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की सूरत बदलने की एक मुहिम है और बदलाव आएगा, ज़रूर आएगा। ये एक धीमी एक प्रक्रिया है, बहुत धीरे-धीरे हमें चलना है। हमें किसी भी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है। ये एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा विचार है, इसमें कोई भी अध्यक्ष नहीं है, कोई हमने कमेटी नहीं बनानी, कोई किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है उस तरह का। ये तो एक विचार है, सभी लोगों ने इसको अपना लिया है, सब लोग इसको अपना काम समझते हैं, अपने, क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी डेली, हमारे रूटीन से, हमारी लाइफ से, हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज हमें कुछ भी चीज़ और एक और चीज़, अभी मैं सीकर बैठा हुआ था, हम सब लोग चर्चा कर रहे थे सीकर वाले भाई, तो वहाँ भी एक बात चली कि ये अकेला ऐसा विचार है, एक ऐसा, आप इसको संगठन कहें, विचार कहें, प्लेटफ़ॉर्म कहें, क्या कहें पता नहीं, पर एक ऐसी ये अनूठी चीज़ है जहाँ जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ मिलना ही है। यहाँ देना कुछ नहीं है। यहाँ कोई नारे नहीं लगाने, कोई गाड़ियाँ नहीं दौड़ानी, कोई भीड़ इकट्ठी अपने को नहीं करनी कभी भी। ये तो एक अलग तरह का एक काम है और जो इसमें नहीं जुड़े हैं वो जुड़िए, आपको वास्तव में ही बढ़िया महसूस होगा, आपको गर्व महसूस होगा कि हम सब लोग मिलकर कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप इसमें भागीदारी निभाइए, क्योंकि ये साझा मुहिम है, अपने विचार इसमें शामिल कीजिए कि इसमें क्या-क्या और जोड़ा जाए, इसको और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए। आप सभी ने इतना टाइम देकर मुझे सुना, काफ़ी लंबी ये वीडियो हो गई। आप सभी का हार्दिक आभार मैं व्यक्त करता हूँ। आशा करते हैं कि हमारे आपके ये साझा प्रयास, छोटे-छोटे साझा प्रयास एक दिन बड़ा मुकाम बनाएँगे। राम, राम जी।